बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने बेटा जो पहली गज़ल थी जिसके शायर का जो नाम था वो हसरत मोहानी था, उसके हवाले से उसकी गज़ल हमने पढ़ी थी। आज जो शॉर्ट सिलेबस के हवाले से जो आपकी बेटा दूसरी गज़ल है, आज उसके हवाले से हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसके हम शेर भी पढ़ेंगे और इसके शायर का जो नाम है वो है जिगर मुराद आबादी। तो जिगर मुराद आबादी की जो शायरी बहुत माया नाज है बेटा, उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा इसको बहुत ही अच्छा शायर माना जाता है। अब देखें आज जो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी गज़ल का पहला जो शेर है बेटा उसके हवाले से आज बात करेंगे बेटा, और मुसलसल आगे इसका तसलसल भी जारी रखेंगे। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब इसमें जिगर मुराद आबादी हमें दौरे हाज़िर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज इंसान बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ हो चुका है, क्योंकि आज हम मुलाकात का सिलसिला तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, हर एक का हाल चाल बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हो चुकी है कि इतना करीब होने के बावजूद हमारे जो दिल है वो एक दूसरे के करीब नहीं हो चुके। ये मुनाफ़क़त पे मबनी जो शेर है, जो मसलन मतला है इसका, इस गज़ल का जो पहला शेर है, और मतले में हमें जिगर मुराद आबादी दौरे हाज़िर की इस कमी, इस रकावट की वजह से हमें ये बात बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो रकावट आ रही है रिश्तों में वो अना आ रही है। तो अना यही होती है कि हम ऊपर से तो बहुत ज़्यादा लोगों से मोहब्बत और प्यार करते हैं, लेकिन दिल से नफ़रत, बुग़्ज़, कीना बहुत कुछ दिल में भर के रखा हुआ है उनके खिलाफ। लेकिन इसी शेर में हमें यही जिगर मुराद आबादी हमारे कि आदमी आदमी से तो मिलता है, कि एक इंसान दूसरे से तो मुलाकात करता है, उसका हाल चाल पूछता है, उसके साथ बैठता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा बातें उसके लिए, उसकी तारीफ भी उसके मुंह में बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन दूसरे रिश्ते में देखे दिल मगर कम किसी से मिलता है। लेकिन हम कभी ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि एक शख्स जो है वो सारों के साथ एक जैसा हो, नहीं, वो कभी भी किसी के साथ उसका दिल किस तरह के कैफियत में होता है, कभी किस कैफियत में होता है, ये सारा जो बेटा इसी शेर में डिस्कस हो रहा है कि इंसान का दिल जो है वो बहुत बुग़्ज़ और कीना से भरा हुआ है। इंसान अपनी अना की खातर दूसरों की नफ़रत अपने दिल में भरी हुई है, दूसरों के लिए नफ़रत, कीना और बुग़्ज़ रखा हुआ है और तकब्बर रखा हुआ है। इस पहले शेर में बेटा हमें जिगर मुराद आबादी जो है इसी के हवाले से गुफ्तगू बेटा कर रहे हैं। अभी बेटा शेर नंबर 2 देखें। भूल जाता हूँ मैं सितम इसके, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, आगे वो कुछ इस सादगी से मिलता है। अब देखो भूल जाना यानी बुला देना किसी चीज को, सितम बेटा इसमें मुश्किल अल्फाज है, गम बेटा, गम, दुख वगैरह। सादगी बेटा इसमें है बेतकल्लुफ़ी, सादगी सादा चीज को कहते हैं बेटा। तो मुश्किल अल्फाज इसमें एक ही बेटा सतम जो है, इसमें सतम जो है बेटा ये लफ्ज़ गम के जुमरे में आता है, जो इंसान को दुख और तकलीफ। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है बेटा। अब इस
में जिगर मुराद वाले हमें शेर में बेटा बताना ये चाहते हैं कि जब भी मैं महबूब के पास जाता हूँ तो उसके दुख और तकलीफ दा जितनी भी मसले उसने मेरे लिए बातें कही होती है, वो जख्म एक जख्म पे हजारों मरहम मेरे लिए रख दी जाती है। क्योंकि अब जो भी वो मुझे दुख और गम देता है, जो भी सितम हो रहे हैं मेरे साथ जुल्म सितम हो रहा है, एक आशिक अपने रुदात बयान करते हुए शेर में बता रहा है कि मेरे साथ जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितना भी मुझे दुख मेरा महबूब दे रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में वो बता रहा है कि वो कुछ इस सादगी से मिलता है। यानी आप देखिए कि जब सादगी से वो मुझे मिलता है तो उस वक्त जो उसने गम मुझे दिए होते हैं, दुख दिए होते हैं, वो ऐसे जैसे कि जख्म पे मरहम लगा दिया जाए तो वो जख्म ठीक हो जाता है। ऐसे मेरे दिल में जो जख्म बने होते हैं, जब मेरा महबूब मुझे सादगी से, एक मुस्कुराहट से, एक अच्छी गुफ्तगू मेरे साथ करता है, तो सारे गम सारे दुख मैं भूल जाता हूँ जो पहले मेरी ज़िंदगी में आए हुए थे, वो सब मैं भूल जाता हूँ जब मेरा महबूब मेरे पास आ जाता है। तो इस शेर में बेटा ये जिगर मुराद वादी ने इस तरफ इशारा किया। आगे बेटा तीसरे शेर में देखें, आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज है बेटा, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, इसमें बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और ये शेर नंबर बेटा 3 है। और जिगर मुराद वादी इसमें हमें ये बताना चाहते हैं कि आज अपने महबूब को मुतवज्जे करते हुए, उसकी तरफ अपनी तवज्जो राग़िब करते हुए वो ये बताना चाहता है कि आज बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। कि ऐ महबूब जब तू मुस्कुराता है, आज ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे एक कली से फूल खिलता है ना, तो फूल के जो खिलने की आवाज़ और उसके हवाले से जितनी भी खूबसूरती उसकी होती है, उसको देखकर बाग झूम उठता है और बाग में आने वाले अफराद भी झूम उठते हैं। इसी तरह मैं भी आज तुम्हारे लब ऐसे लग रहे जैसे फूलों की पत्तियां, जैसे फूलों की पत्तियां खिलती हैं, जब उनको हवा लगती है तो वो आपस में झूमती है, ऐसे ही आज तुम्हारे होंठ जो है, तुम्हारे जो लब जो है, आज वैसे लग रहे जैसे फूल की पत्तियां। और असल बात जो जिगर मुराद वादी तीसरे शेर में हमें ये बताना चाहते हैं कि बाग में लगे हुए जब फूल का पौधा होता है तो उस पर सबसे पहले कली लगती है, यानी जो फूल बनने से पहले जो मरहला होता है उसको कली कहते हैं। तो जो कली होती है उसमें वो बिल्कुल बंद होती है, तो उसको लोग बहुत कम देखते बाग में आने वाले जो होते हैं। तो जब वो कली खिल के फूल बन जाती है तो हर शख्स जो है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, हर शख्स की तवज्जो उसी की तरफ जा रही होती है कि ये फूल देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये इस्तारा इस्तेमाल करते हुए जिगर मुराद वादी ने ये मेटाफर इस्तेमाल करते हुए इस फूलों को मेटाफर इस्तेमाल किया गया कि रंग तेरी हंसी से मिलता है, कि तू ऐसे मुस्कुरा रहे हो महबूब, ऐसे मेरे महबूब तुम मुस्कुरा रहे हो जैसे फूल की पत्तियां मुस्कुराती हैं, जैसे ऐसे तुम्हारे होंठ है जैसे फूल की पत्तियां होती हैं। तो इस तीसरे शेर में हमें बेटा जिगर मुराद वादी इसी तरफ इशारा करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको इन 3 शेरों की समझ आ गई होगी। आज के लिए बेटा उर्दू अलिफ का इतना ही, आप उर्दू बी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए हमने उर्दू बी का बेटा जो है वक़्त
की पाबंदी, आज जो लास्ट वाला मजमून रह गया था उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आज इसका मफहूम, पहले इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि वक़्त की पाबंदी होती क्या है। अब मफहूम की तरफ आए। मफहूम किसी काम को उस के मुकर्रर वक़्त और बाकायदगी के साथ करना वक़्त की पाबंदी कहलाता है। ये कोशिश करें बेटा मफहूम, जब भी कोई भी बेटा मजमून आपने बेटा लिखना होता तो सबसे पहले अगर उसकी डेफिनेशन बनती, उसकी तारीफ बनती हो तो बेटा सबसे पहले उस तारीफ को लिखते हैं। और हेडिंग जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, वो हेडिंग सिर्फ आपकी समझना है और उसी एक हेडिंग, उसी एक सुर्खी पे आपने 3 या 4 लाइन या 5 लाइनों पर मुश्तमिल, जो कम से कम बेटा 4 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ जो बेटा वो 8 लाइनों तक होना चाहिए। तो आपका जो पैराग्राफ बेटा, आप मतलब मफहूम के हवाले से भी आप आगे बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन मफहूम की असल वजह जो है बेटा वो तारीफ ही होती है। तो इसकी तारीफ ही आपने पहले 2-3 लाइनों में या 2 लाइनों में आपने कंप्लीट करनी, ठीक है। आगे बेटा इसके हेडिंग्स जो है वो मैं लिखने लगा। नंबर 1 बेटा देखिए, नंबर 1 में तो मफहूम ही आ गया बेटा, मफहूम की मैंने आपको लिख दिया। आगे नंबर 2 पे बेटा देखिए वक़्त की अहमियत, नंबर 2 जो है वक़्त की अहमियत है। नंबर 3 बेटा है इसमें निज़ाम कायनात बेटा, निज़ाम कायनात। आगे नंबर 4 में बेटा है इसमें मेयारे तरक्की व कामरानी, मेयार तरक्की व कामरानी। और नंबर 5 में बेटा देखिए वक़्त एक कीमती खजाना बेटा, वक़्त एक कीमती खजाना है, खजाना। आगे नंबर 6 जो है बेटा वो इधर लिख देता हूँ, पाबंदी वक़्त और अरकान इस्लाम। पाबंदी वक़्त और अरकान इस्लाम। अब इनकी तफसील के हवाले से बेटा बात करते हैं। मफहूम का तो बेटा आपको पता चल गया है कि किसी काम को उसके मुकर्रर वक़्त पर और बाकायदगी के साथ करना वक़्त की पाबंदी कहलाता है। अब देखें नंबर 2 पे देखिए वक़्त की अहमियत बेटा। वक़्त की अहमियत के हवाले से अगर बेटा बात की जाए तो वक़्त एक बहुत बड़ी बेटा बेशबहा जो है कीमती चीज़ है बेटा। अगर जो लोग बेटा वक़्त की कदर करते हैं बेटा वही लोग कामयाब होते हैं। जैसा कि एक शख्स जो है वो अपने वक़्त की कदर करता है इस दुनिया में रहते हुए, साथ साथ वो दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी गुजारता है और साथ साथ वो आखिरत के लिए भी अपने अच्छे अमाल महफूज कर लेता है। तो जो वक़्त की कदर करता है, वक़्त एक तेज़धार तलवार की तेज़ धार है। अगर इंसान ने इस वक़्त को ना काटा तो वक़्त इसको काट डालेगा। वक़्त कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि वक़्त की कितनी बड़ी अहमियत है। जो वक़्त को नहीं काटेगा वक़्त उसको काट के रख देगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर बेटा देखें, तीसरे नंबर पर बेटा निज़ाम कायनात। निज़ाम कायनात से मुराद वो निज़ाम जिसके तहत अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है।
जैसा कि कायनात को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में बनाया है, और ये कुरान मजीद में भी इरशाद है कि और हमने पूरी कायनात और इसमें मौजूद चीज़ें 6 दिनों में बनाई। तो अब इससे पता चलता है निज़ाम कायनात में सबसे पहले बेटा सूरज देखें। सूरज जो है बेटा वो सुबह तुलू होता है बेटा अपने वक़्त पे, जो अल्लाह ताला ने उसको मुकर्रर वक़्त किया हुआ है, और उसी तरह वो ग़ुरूब होता है जब सर्दियों में जल्दी तुलू होता है और जल्दी ग़ुरूब हो जाता है, और गर्मियों में भी मसलन जो है वो गर्मियों में जल्दी तुलू होता है और ग़ुरूब लेट होता है। इसी तरह चाँद को देख ले कि चाँद भी अपने मुकर्रर वक़्त पे आता है, और मुकर्रर वक़्त के साथ साथ वो मसलन छोटा बड़ा साइज उसका होता चला जाता है, हत्ता कि वो हलाल चाँद बन के फिर नमूदार होता है, वो भी अपने वक़्त का पाबंद है। इसी तरह मौसम बेटा देख ले कि मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां और बरसात वगैरह जो मौसम है बेटा वो अपने अपने मुकर्रर वक़्त पे आते हैं और मुकर्रर वक़्त पे चले जाते हैं बेटा। आगे इसी तरह आप निज़ाम कायनात में अगर देखना हो तो फसलों को भी आप देख सकते हैं कि फसलें भी उसी मौसम में पकती जिसका मौसम होता है। तो ये सारा निज़ाम कायनात जितने, जैसा कि सितारे हैं बेटा, सितारे भी रात के वक़्त अपने मुकर्रर वक़्त पर, हर सितारा अपने अपने मुकर्रर वक़्त पर तलू होता है, और इसी तरह जब उसका टाइम मुकम्मल हो जाता है तो उसी तरह वो ग़ुरूब हो जाता है। अब चौथे नंबर पर बेटा देखें मेयार, तरक्की व कामरानी। मेयार कहते हैं इंसान का किरदार जो होता है। अब मेयार जो इंसान का किरदार जो बुलंदी जो होती है, अब चौथी जो सुर्खी है, चौथी जो हेडिंग है, इसी के हवाले से कि तरक्की और कामरानी एक ही बेटा ये लाज़मी मलज़ूम चीज़ है बेटा। तरक्की जो है वो उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो वक़्त की पाबंदी करते हैं। अगर एक तालिब इल्म की अगर मिसाल अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे, तो एक तालिब इल्म अगर साथ सबको याद करता रहता है जो उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर वक़्त की कदर कर रहा होता है, साथ उसको समझ भी आ जाती है, साथ उसके लिए आसान काम भी होता है, और इसी तरह उसका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और उस पर बोझ नहीं होता। इसी वजह से वो फिर आला नंबरों के साथ पास होता है, और इसी तरह मेयारी ज़िंदगी उसको फिर जब प्रैक्टिकली लाइफ में अमली ज़िंदगी में बेटा आता है तो उस वक़्त उसको एक आला रोज़गार मिलता है, जिसकी वजह से फिर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। तो इसी तरह कोई बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, कोई भी बेटा किसी भी शोबे से तलक रखता हो, वो अगर वक़्त की बेटा पाबंदी करेगा तो उसका मेयारी ज़िंदगी, तरक्की और कामरानी बन जाएगा, फिर वो एक आला और एक अच्छा इंसान तस्वर किया जाएगा। आगे देखिए बेटा, वक़्त एक बेशुमार कीमती खजाना बेटा, वक़्त एक बहुत बड़ा कीमती खजाना बेटा। कई लोग बेटा, कई इंसान ऐसे होते हैं जो जब वक़्त होता है तो उनको अकल नहीं आती, और जब अकल आती तो उस वक़्त उनके पास वक़्त नहीं होता। बास अगर वो खुशनसीब बेटा लोग होते हैं जिनको अकल भी हो और साथ उनको वक़्त मिल जाए, तो फिर वो दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब वक़्त होता है तो उनके पास अकल नहीं होती, और जब अकल आती है तो उस वक़्त गुजर चुका होता है। तो इसलिए वक़्त की कदर करनी चाहिए, वक़्त को एक नेमत समझनी चाहिए, और इस नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि इस कीमती खजाने से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। आगे नंबर 6 पे बेटा देखें पाबंदी वक़्त और अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम से मुराद मसलन जिसमें बेटा आ जाता है नमाज, रोज़ा, आगे बेटा ज़कात, हज वगैरह। आप देखिए बेटा, अरकान इस्लाम बेटा में सबसे पहले बेटा नमाज। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि हमने नमाज को मुकर्रर वक़्त पे अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इसका नमाज का जो वक़्त है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और हमने मोमिनों पर, कुरान मजीद में इरशाद है कि हमने मोमिनों पर नमाज मुकर्रर वक़्त पर फ़र्ज़ की है, कि वो मुकर्रर वक़्त, जैसा कि सुबह फजर का वक़्त होता तो उसका भी टाइम मुकर्रर है, इसी तरह जब ज़ोहर का वक़्त आता तो उसका टाइम भी मुकर्रर है।
क्योंकि उसका टाइम ज़ोहर का टाइम, इसी तरह असर का टाइम, मगरब का टाइम और इशा का टाइम भी अपने अपने मुकर्रर वक्त पे होता है। और उसी वक्त इशा की नमाज़ पढ़नी चाहिए जब इशा का वक्त होता है, मगरब की नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब मगरब का वक्त होता है। ना हम मगरब की नमाज इशा के वक्त पढ़ सकते हैं, ना इशा की नमाज मगरब के वक्त पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया और हमने मोमिनों पर नमाज मुकर्रर वक्त पर अदा फर्ज की है। आगे देखिए रोज़ा बेटा, रोज़ा बेटा देखिए आप, रोज़े भी साल में बेटा मुसलमानों पर एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं और वो है माह रमज़ान। साल के बाद बेटा 30 या 29 दिनों का ये महीना आता है बेटा, और इसमें तमाम आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं वो बेटा रोज़े रखते हैं और ये भी मुकर्रर वक्त पे आते हैं। जब रमज़ान के पहली तारीख आती तो उस वक्त पहला रोज़ा रखा जाता है, और इसी तरह जब इसकी 30 या 29 तारीख आती है, जैसे चाँद आगे शवाल का चाँद नजर आता है तो रोज़े ख़त्म होते हैं, यानी रोज़े भी अपने मुकर्रर वक्त पे आते हैं और अपने वक्त पूरा होने पर हमसे रुखसत हो जाते हैं। आगे देखिए बेटा ज़कात, बेटा ज़कात में बेटा एक साल मुकम्मल होने पर किसी माल को बेटा मसलन इसके लिए बेटा सब इस्तात होना लाजमी होता है। सब इस्तात उन अशखास को कहते हैं जिनके पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी मौजूद हो, उनको कहते हैं, या इसके बराबर करेंसी नगद रकम मौजूद हो तो उन लोगों पे ज़कात फ़र्ज होती है। तो 2.5% ज़कात देनी होती है, और ये भी साल पूरा होने पर यानी मुकर्रर वक्त पर इसको अदा करना ये भी लाजमी करार। आगे हज देख ले बेटा, हज भी रमज़ान के 2 माह बाद बेटा हज का महीना आता है, यानी शवाल ज़िलक़अदा आगे ज़िलहज जो, तो ज़िलहज के मौका पर ये 10 दिन के ऐसे अयाम होते हैं बेटा जब ये हज किया जाता है बेटा, और इन अयाम में हज होता है और साल के किसी अयाम में हज नहीं होता। तो इसी के हवाले से बेटा अरकान इस्लाम और वक़्त की पाबंदी भी बेटा एक लाज़िम मज़मून है, और अल्लाह ताला ने अरकान इस्लाम को मुकर्रर वक़्त पर अदा करने को कहा है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो 6 पॉइंट आज हमने वक़्त की पाबंदी के हवाले से बेटा डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस इन हेडिंग्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने 5-5 या 8-8 लाइनों पर मुश्तमिल जो है बेटा वो पैराग्राफ लिखोगे तो इंशाल्लाह ये आपका ऐसे कंप्लीट हो। आज मैंने हाफ आपको पढ़ाया, इंशाल्लाह कल हम हाफ पढ़ेंगे और इस तरह ये आपका मज़मून भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।